बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और हम चाहते हैं कि अवाम की आवाज़ जो है उनको आला ऐवानों तक पहुँचाए और उसके साथ साथ जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उनका सोल्यूशन लेने के लिए हम मुतल्लिक़ अफसरान से भी रब्ता करते हैं। और इस हवाले से आज जो है हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जेलम के हवाले से, जो जहाँ पर जो है DHQ अस्पताल जो कि वहाँ पर जेलम में है। और वहाँ पर हमने पहले भी स्टार न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की थी कि वहाँ पर जो है पार्किंग माफिया का राज था। उन्होंने मरीजों और उनके लवाहिकीन को बहुत परेशान कर दिया था। पार्किंग माफिया अस्पताल में आने के लिए बाइक, रिक्शा और गाड़ी वालों से 10, 20 और 30 रुपए लेते थे। इस हवाले से जो है हमने स्टार न्यूज़ ने जो है खास खुसूसी तौर पर यह खबर ब्रेक की थी, जिसके नतीजन जो है DHO जो वहां पर हेल्थ है, CEO हेल्थ है, उसके साथ साथ MS जो है अस्पताल का है, उन्होंने नोटिस ले लिया है। और नोटिस लेने के बाद जो है वहां पर पार्किंग माफिया जो पैसे लेते थे उनको फीस लेने से रोक दिया है। ये एक अच्छा इकदाम है जो कि स्टार न्यूज़ ने खुसूसी खबर जो है वो ब्रेक की थी। ये अवाम के लिए अजाब बना हुआ था वहां पर कि अगर अवाम वहां पर पेशेंट वहां पर आ रहे थे, कोई पेशेंट ऐसा भी होगा जो मरीज जो सीरियस होगा, जिसकी हालत बहुत खराब होती होगी, जिसको पेन होता होगा, कोई किस बीमारी से मुब्तला होगा, वो उनको फौरन जो है अस्पताल में आना चाहिए। लेकिन ये लोग जो पार्किंग माफिया वाले हैं वो उनको अंदर हॉस्पिटल नहीं छोड़ते थे। उनसे जो है पहले तो फीस लेते थे 10 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए। तो इस हवाले से जो है वहां पर किसी ने भी ऐसी कोई खबर ब्रेक नहीं की। तो हमने जो है स्टार न्यूज़ को जो है ये सबसे पहले जो है स्टार न्यूज़ ने जो खबर ब्रेक की, जिसके नतीजे में जो है CEO हेल्थ ने जो है एक अच्छा इकदाम किया और उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई की। और उन्होंने MS अस्पताल को भी बुलाया अपने पास और उसके साथ साथ एक मीटिंग हुई, जिसके नतीजे में जो है उसमें यह कहा गया कि ये जो पार्किंग माफिया है इनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन होना चाहिए। और अब ये देख रहे हैं आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर कि कोई भी पार्किंग फीस नहीं ले जा रही है और उसके साथ साथ ये गाड़ियां जो है वो भी अस्पताल में आराम से जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है जो कि स्टार न्यूज़ ने अपने नाजरीन के लिए, वहां के अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, उस पर एक खबर ब्रेक कर ली। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे वहां पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जेलम से मरवा। अस्सलाम वालेकुम मरवा सर। वालेकुम सलाम जी मरवा, ये बताइएगा कि वहां पर जो DHQ अस्पताल में पहले जो है पार्किंग माफिया वाले जो है वो पार्किंग की फीस लेते थे, अब कोई भी फीस नहीं है, इस सवाल से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिला जेलम के DHQ अस्पताल में आने वाले मरीजों को बहुत से मसाइल का सामना था, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला इन और आउट टिकट के हवाले से था, जिसमें मरीजों को लवाहिकीन से इन और आउट में पर्ची की मद में पैसे वसूल किए जाते थे। और आए रोज आवाम इस मसले से बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो मरीज जो जख्मी हालत में हो वो एक पर्ची के लिए नहीं रुक सकते, लेकिन पर्ची माफिया ने मरीजों और लवाहिकीन की नाक में दम किया हुआ था, जिस वजह से आवाम इस मसले से बहुत परेशान थी। और स्टार न्यूज़ के प्रोग्राम खबर आसपास से पहले इस खबर को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया था। जी अच्छा मरवा, ये भी बताइएगा कि जो CEO हेल्थ ने जो है पहले इस हवाले से कोई नोटिस ही नहीं लिया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम चैनल्स ने जो है वो इस खबर पर कोई रद्द अमल नहीं किया था और ना ही अवाम के जो है किसी मसले को सुना, किसी ने भी अवाम के किसी मसले को सुना। लेकिन स्टार न्यूज़ के प्रोग्राम खबर आसपास ने जो है वो इस खबर को ब्रेक किया और अदारे के आला हुकाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से CEO हेल्थ और अस्पताल इंतजामिया ने इस पर फौरी नोटिस लिया और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश की। अच्छा, ये भी मरवा, ये तो यही बात है कि स्टार न्यूज़ जो है इससे पहले भी अगर हम बात करें कराची के हवाले से, तो वहाँ से भी एक हमने खबर ब्रेक की थी स्टार न्यूज़ ने। तो वहाँ पर साफ़ सफाई के हवाले से जो था निज़ाम था वो नाकारा था, वहाँ पर म्यूनसिपल इंतजामिया थी जो वो काम नहीं कर रही थी वहाँ पर। तो ये बदले में ये होगा जब स्टार न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी तो वहाँ पर जो है DC आसिफ अली जान ने जो है नोटिस लिया था और वहाँ पर भी साफ सफाई हो गई। उसके साथ साथ अगर हम स्टार न्यूज़ की बारे में और भी मजीद बात करें तो हमने जो है ज़िला राजनपुर में मंशियात के हवाले से जो है वहाँ पर खबर ब्रेक की थी। तो वहाँ पर भी जो है स्टार न्यूज़ की जानिब से ये इकदाम लिया गया और उन्होंने खबर ब्रेक की। तो वहाँ पर जो है ज़िला राजनपुर है वहाँ पर भी जो है पुलिस इंतजामिया और DPO ने नोटिस ले लिया। उसके बाद जो छापे भी मारे गए और बरामद भी हुई मंशियात और उसके साथ साथ गिरफ्तारी भी अमल में लाई। ये तो स्टार न्यूज़ यही कर रहा है कि जो आवाम को मसाइल हैं या कोई कुछ इश्यूज़ हैं उन पर हम स्टार न्यूज़ जो है मुसलसल जो है खबरें ब्रेक भी करता है, उस पर अच्छा इकदाम भी आता है। अच्छा, ये भी मैं आपसे मरवा पूछूंगा कि पहले पार्किंग की जो फीस थी 10, 20 और 30 रुपए ली जा रही थी, लेकिन अब ये पार्किंग के रखवाले कहाँ गए जो पहले कहते थे कि 10 और 20 और 30 रुपए देने।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पार्किंग की जो फीस थी वो पहले 10 से 20 और 30 रुपए ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही जो है स्टार न्यूज के प्रोग्राम खबर आसपास में जो है ये खबर ब्रेक की गई, तो इंतजामिया और सीओ हेल्थ ने इस मसले पर फौरी एक्शन लिया था और इन और आउट के टिकट्स लेने वाली माफिया को जो था वो भगा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो है अवाम को बहुत रिलीफ हासिल हुआ। जी अच्छा मरवा, ये भी बताइएगा, डीएचक्यू अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है जेलम में हमने वहां पर कैंटीन जो थी वहां पर भी जो है आवाम की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि 50 रुपए की जो बोतल है पानी की वो 60 रुपए में दे रहे थे, चाय जो 35 रुपए कप मिलता था वो 45 रुपए में दे रहे थे। फिर जब हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो वहां पर जो है उन्होंने वहां के जो इंतजामिया है, कैंटीन इंतजामिया, उन्होंने जो है रेट वही कर दिए जो पहले से थे, जो सरकारी रेट है उनमें ही उन मरीजों को जो है चीजें देना फरोख्त करने के लिए जो है इकदाम किया, और वो 50 रुपए की बोतल की अगर बात करें पानी की तो वो 50 रुपए में ही दे रहे थे, लेकिन इससे पहले वो ये नहीं कर रहे थे। अब ये बताइएगा कि वहां पर अब कैंटीन की अगर हम बात करें डीएचक्यू अस्पताल की, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या वही जो स्टार न्यूज ने जो खबर ब्रेक की थी कुछ दिन पहले कैंटीन के हवाले से, तो उसी रेट पर उसी दामों पर ये चीजें फरोख्त हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टार न्यूज की ने जब ये खबर ब्रेक की उससे पहले जो था वहां पर जो अशिया फरोख्त की जानी थी उनमें हर एक अशिया में जो है 10 से 20 रुपए जो था वो प्रॉफिट रखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही अवाम ने जो है स्टार न्यूज की जो टीम है उनसे राब्ता किया, तो उस कवरेज के फौरन बाद जो है सीओ हेल्थ ने फौरी नोटिस लिया, और हमारी इस कवरेज के बाद अस्पताल की कैंटीन में अब ऐसा कोई जो है मसला नहीं है। अब अस्पताल की कैंटीन में असली रकम के मुताबिक जो है वो अशिया फरोख्त की जा रही हैं और अवाम जो है वो भी इस मसले से अब आजाद है। अच्छा मरवा, ये चीजें देखने में आ रही है, ये सिर्फ अगर हम बात करें जेलम की नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो जब भी कोई जुर्म होता है, जब भी कोई जो है एक नाअहली इंतजामिया की होती है, तो वो यही देखने में आ रहा है कि जब वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जब कोई बात मीडिया पर आती है, ब्रेक होती है खबरें, तब जाके जो है ये नोटिस होते हैं, एक्शन भी होती है, कार्रवाइयां भी होती है, छापे भी मारे जाते हैं। लेकिन अगर हम अगर डीएचक्यू अस्पताल पर आए तो ये तो शुरू से ही ये सरदर्द थी पार्किंग माफिया। तो वहां पर जो है एमएस और जो सीईओ हेल्थ ने जो है, जब हमने खबर ब्रेक की तो उसके बाद ही क्यों एक्शन लिया गया? क्योंकि उससे पहले तो हमने उनको यही कोशिश की कि हम उनका मौक़िफ़ भी ले सके, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो बात ये है कि स्टार न्यूज़ ने जब ये खबर ब्रेक की तो उसके बाद जो है ये एक एक्शन आया, ये इसमें लेट हो गई है, ये क्यों? पहले क्यों नहीं रोका गया इनको? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भी चैनल ने जो था वो स्टार न्यूज से पहले जो है इस खबर को ब्रेक नहीं किया था, और जो इंतजामिया थी, सीओ हेल्थ और जो एमएस थी, इनके अंदर से ही आपस में सेटिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो था वो अवाम की किसी भी परेशानी को नहीं सुना जा रहा था। और लेकिन जैसे ही अवाम ने जो है स्टार न्यूज की टीम से राब्ता किया और फौरी कवरेज की गई, तो उसकी बना पर जो है सीओ हेल्थ और अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी काबिलियत को बचाने के लिए पार्किंग माफिया को जो था पैसे लेने से रोक दिया, और कैंटीन में जो अशिया जो है वो ज्यादा रकम में जो है फरोख्त की जा रही थी उसको भी रोकथाम कर ली। अच्छा मरवा, ये भी फरमाइएगा कि जो पहले जो था सीईओ हेल्थ और उसके साथ साथ एमएस जो था, हमने जब प्रोग्राम इस पर कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि हम जो है वन साइडेड मौक़िफ़ ना चलाए, टू साइडेड बल्कि मौक़िफ़ आए, ताकि जो आवाम को तकलीफ हो रही है उसका भी अजाला हो। उसके साथ साथ ये जो माफिया है, पार्किंग माफिया है, जो अंदर पार्किंग कर रहे हैं, पैसे ले रहे, मरीजों को परेशान कर रहे, उनके लवाहिकीन को तंग कर रहे थे, तो हमने उनका भी मौक़िफ़ लिया था, उन्होंने तो मौक़िफ़ दिया था। लेकिन यह है कि जब हमने बात की एमएस की और उसके साथ साथ सीईओ की बात की, तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था। अब चूंकि ये खबर ब्रेक कर दी, उसके साथ साथ कार्रवाई भी अमल में आई है, इन माफियाओं को रोका गया है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो गया है, तो अब उनका मौक़िफ़ क्या है सीईओ हेल्थ या एमएस हॉस्पिटल का? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भी चैनल ने जो था ये खबर नहीं चलाई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक कर दिया, स्टार न्यूज के प्रोग्राम खबर आसपास ने इस खबर को ब्रेक किया, तो सीईओ हेल्थ ने अपनी रेपुटेशन, इस अस्पताल इंतजामिया की रेपुटेशन को बचाने के लिए जो था वो तमाम जो मसले जिनकी बना पर जो खबर ब्रेक की गई थी उनको हल कर दिया, ताकि जो है वो जो रेपुटेशन है अस्पताल की वो बचाई जा सके। और इसी हवाले से देखा जाए जो है वो अभी भी जो है कैंटीन का जो कह लें जो अशिया ज्यादा दामों में जो फरोख्त की जा रही थी वो जो है वो भी असली दामों में फरोख्त की जा रही हैं, और जो कह लें कि जो चिट
इसी हवाले से कह लें कि जो माफिया थी, जो पार्किंग माफिया थी, जो कि ज्यादा पर्ची ले रही थी और मरीजों और लवाहिकीन को तंग कर रही थी, उनको भी भगा दिया गया। जी अच्छा मरवा, अगर बात करें हम हॉस्पिटल की, तो क्या वहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाते हैं? जी मोस्टली होता ये है कि बाजू वक्त पर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं उनको लंबी लंबी कतार में जो है वो खड़ा होना पड़ता है। वहाँ पर टिकट्स का जो है कह लें, जो पर्ची मिलती है उसका कोई भी एक जो है वो सीक्वेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो है मरीजों को जो है वो बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। और बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि डॉक्टर्स की नाअहलियों की वजह से जो है कह लें कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मारे जाते हैं, और बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो भी गलत हो जाते हैं। अच्छा, अस्पताल की अगर बात करें तो क्या उनके पास स्टैंड बाय जनरेटर है? अगर बिजली चली जाए खुदा ना खास्ता, तो वहां पर मरीज तो मौजूद होंगे, तो स्टैंड बाय जनरेटर है? कोई सहूलत है ऐसी कि जनरेटर भी चलाया जाए ताकि मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी जनरेटर का सिस्टम है वहां पर। अच्छा मरवा, एक और बात आपसे पूछनी थी, ये बताइएगा कि मरीजों के अब लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से वो तो खुश होंगे बहुत, क्योंकि मरीज जो हैं, एक तो जब मरीज के जो लवाहिकीन होते हैं, वर्षा होते हैं, वो आते हैं तो वो खुद प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशानी में मुब्तला होते हैं कि हमारे भाई, मेरी बहन, मेरी वालदा, मेरी बीवी के साथ पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये वो तड़प रही है बीमारी के हवाले से। और ये जो पार्किंग माफिया वाले वो उनको गेट पर भी परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो इस हवाले से अब मरीजों के लवाहिकीन वहां पर गुजरते हो गए, अब उनका क्या कहना है? जी आवाम की जानिब से तो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है और स्टार न्यूज का शुक्रिया अदा किया गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना मसला था जिसकी स्टार न्यूज के प्रोग्राम खबर आस पास की में जो है तफसीली खबर चलाकर आवाम को जो था वो रिलीफ दिलवाया गया था। जी अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं आपसे मरवा पूछूंगा कि अब चूंकि जेलम के बाशूर अवाम जो हैं वो स्टार न्यूज के इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी मैं आपको बताती चलूं कि जेलम की आवाम बहुत खुश है और इनका यही कहना है कि स्टार न्यूज के प्रोग्राम खबर आस पास की में हमारे मसाइल उजागर किए जाते हैं। बहुत सारे मसाइल जो हैं इस प्रोग्राम के तसलसल से हल हो रहे हैं। हम स्टार न्यूज का शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आवाज को आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। जी मरवा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई और ये जो थी, हमने अगर बात करें DHQ जेलम के हवाले से, जो कि स्टार न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की थी कुछ दिन पहले कि वहाँ पर जो है पार्किंग माफियाज का राज है, और उसके साथ साथ जो मरीज जितने भी आ रहे हैं वहाँ पर वो जो हैं उनको तंग कर रहे हैं पार्किंग माफिया वाले, क्योंकि 10 रुपये मोटरसाइकिल की बात करें तो 10 रुपये ले रहे थे, रिक्शा वाले की बात करें तो 20 रुपये ले रहे थे, और उसके साथ साथ अगर गाड़ी वाले की बात करें तो उनसे 30 रुपये ले रहे थे। अब होता ये है कि पहले तो पार्किंग माफिया वाले ऐसे तो नहीं आ जाते, ऐसे ही अस्पताल में आए और इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, ऐसी बातें कहना शुरू कर दी। लेकिन मसला ये आ रहा है उस पर कि जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो अस्पताल का जो है उनका भी कुछ ना कुछ रिलीफ होता है, लेन देन होती है, कुछ मामलात होते हैं, वो उनको देखे जाते हैं, तब जाके जो है इतनी बड़ी हॉस्पिटल में जो DHQ अस्पताल है, ये बहुत बड़ी अस्पताल है, तब जाके ये जो पार्किंग माफिया वाले हैं वो वहाँ पर आते हैं और आवाम को तंग करते हैं और पैसे बटोरते हैं और फिर जो है पैसे जो है ऊपर तक चले जाते हैं। तो इस हवाले से हमने स्टार न्यूज़ ने जो है एक खबर ब्रेक की थी, जिसके नतीजे में जो है आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों को जो है नो पार्किंग है, उसके साथ नो फीस है पार्किंग की, उसके साथ साथ जो वहाँ अगर बात करें हम CO हेल्थ की, तो उनसे भी हमने पहले कोशिश की थी कि उनका भी मौक़िफ़ आ जाए, हम दो साइड जो है मौक़िफ़ चलाएं अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चूँकि जब खबर स्टार न्यूज़ ने ब्रेक की तो उसके साथ साथ जो है वो CO हेल्थ ने जो है MS को बुला लिया और वहाँ पर मीटिंग हुई, जिसके नतीजे में ये फैसला उन्होंने किया कि अस्पताल की DHQ अस्पताल हैं जो वहाँ पर जो पार्किंग माफिया वाले हैं उनको वहाँ से जो है निकालवा दिया। उसके साथ साथ उनको यही कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और अब पार्किंग की जो है वहाँ पर फीस नहीं है। अब जो मरीज़ हैं, हजरात हैं और उनके लवाहिकीन जितने भी हैं वो आराम से अस्पताल में आ रहे हैं, इन आउट कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर DHQ अस्पताल में टेस्ट कुछ ऐसी होती है जो कि बाहर से करवानी पड़ती है प्राइवेट लेबॉर्ट्री से, लेकिन उसके नतीजे में ये होता है कि जब वो इन होते हैं तो वो पैसे दे देते हैं। उसके बाद जब अपने मरीज़ को लेकर किसी और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर फिर जब वो जाते हैं और फिर वापसी आते हैं टेस्ट करवा कर, तो फिर से ये जो
कार ये माफिया जो हैं, पार्किंग माफिया वाले, उनसे जो है पैसे लेते हैं। मतलब एक बंदा एक ही पेशेंट 2 बार उनको पैसे दे, ये भी एक बहुत बड़ी जो है ये इसके तंग करने की जो है ये आदत है। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि उसके साथ साथ जो है उनके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि ये जो जब स्टार न्यूज़ ने जो खबर ब्रेक की तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ से जो पार्किंग माफिया वाले हैं वहाँ से उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। और उसके साथ साथ जो है ये एक अच्छा इकदाम है। और उसके साथ साथ अवाम जो है जेलम की वो भी इस इकदाम को सराहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही खबरें आएँ और दूसरी भी खबरें हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे ज़िला जेलम के हवाले से, जहां पर जो है स्टार न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की, जिसके नतीजे में जो है वहां पर सीईओ हेल्थ ने नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए वहां पर जो पार्किंग माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और फीस लेने से उनको मना कर दिया। इस हवाले से हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि बिहारी से हैं, पंजाब से और बिहारी से हैं। और उसके साथ साथ जो है हमने आपको ये ये भी कह सकते हैं कि तब्दीली के आसार जो हैं बिहारी में नज़र आने लगे और सीईओ हेल्थ की नाअहली या फिर खुली छूट जो हैं उनको कहें। और वहाँ पर जो है एक आपको ये भी पता चले कि सरकारी अस्पताल में जो है चौकीदार जो हैं, ये फुटेजेस जो हैं स्टार न्यूज़ ने मौसूल की हैं कि चौकीदार जो है वहाँ का अस्पताल का, उन्होंने वो जो है अब मरीज़ों का इलाज करने में मसरूफ़ है। मरीज़ों को जो है इंजेक्शन भी वो लगा रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की भी जो इंजेक्शन है वो भी वही चौकीदार कर रहा है। और डॉक्टर्स जो हैं वो जो हैं इस हवाले से कुछ भी नहीं करे। इस हवाले से जो है ये देखते रिपोर्ट्स। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सीईओ हेल्थ की नाअहली कहा जाए या फिर खुली छुट्टी कि विहाड़ी के सरकारी अस्पताल में चौकीदार डॉक्टर बनकर मरीजों की ज़िंदगियों से खेलने लगे। रूरल हेल्थ सेंटर 56 WB का नासर नामी चौकीदार एमरजेंसी वार्ड में मरीजों को चेक करके मेडिसिन तजवीज़ करने के साथ इंजेक्शन भी खुद लगाता है। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने वालों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी भी चौकीदार को ही सौंप रखी है। स्टार न्यूज़ ने रूरल हेल्थ सेंटर 56 WB के इमरजेंसी वार्ड में मरीज चेक करने, मरीज़ को इंजेक्शन लगाने और लोगों को वैक्सीन लगाते हुए चौकीदार नासर की फुटेज हासिल कर ली। जबकि इस सिलसिले में इंचार्ज डॉक्टर अली रज़ा कंबो से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उसने ये कहकर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि हमारे पास अमला की कमी है। जबकि सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल भी पूरे वाक़े पर मुसलसल खामोश हैं, जिस पर अहले इलाका ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शफकत रमज़ान, स्टार न्यूज़, विहाड़ी। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि बिहारी से है, पंजाब से। वहाँ पर जो है तब्दीली के आसार जो है बिहारी में नज़र आना शुरू हो गए। अब चौकीदार जो हैं अस्पताल का वो इलाज करने में मसरूफ़ है। ये एक जो है वहाँ पर सीईओ हेल्थ की नाअहली कह सकते हैं हम, या उनको खुली छूट कह सकते हैं कि डॉक्टर्स तो नहीं आ रहे, डॉक्टर्स तो इलाज नहीं कर रहे वहाँ पर, लेकिन अब ये है कि चौकीदार जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है इलाज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है इंजेक्शन भी लगा रहे हैं मरीजों को। और वैक्सीनेशन की अगर बात करें, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन वहाँ पर लग रही है तो वो भी जो है एक चौकीदार ही लगा रहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन अस्पताल की इंतज़ामिया के खिलाफ। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वहाँ पर सीईओ हेल्थ जो है वो भी संजीदगी से नहीं ले रहे, और इसमें से ये होता है कि मरीजों की ज़िंदगी को भी खतरा होता है और मरीज़ जो है ये लगा रहे। आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि ये चौकीदार हैं और ये जो है इंजेक्शन लगा रहा है और ये जा रहा है। ये अब आपको ये बताता चलो, ये दूसरा पेशेंट आया इसके पास और दूसरे पेशेंट को भी ये जो है इंजेक्शन लगा रहा है। ये स्टार न्यूज़ ने जो है फुटेज हासिल कर ली है और आप देख सकते हैं स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर। ये जो है बिहारी की सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन हम आपको दूसरी खबर दिखाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम रुख करेंगे जो कि ऊँट शरीफ का। ऊँट शरीफ में जो है मंशियात फ़रोख्त होने लगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मंशियात फरोशी के साथ साथ आदी अफराद की तादाद में जो है ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। और इस वाले से हम आपको ये भी बताते चले कि मंशियात जो हैं
हम मुसलसल इस पर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ज़िला से जो है ये अजला से जो है ये ख़बरें आपकी तक पहुँचा रहे हैं। हम ब्रेक करते हैं, उस हवाले से एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन हम इस पर भी जो है पुर उम्मीद हैं कि ये जो है इस पर ऊँट शरीफ में जो ये मंशियात फ़रोख्त हो रही है, मंशियात इस्तेमाल हो रही है, इस हवाले से भी हम जो है पुर उम्मीद हैं कि वो इंतज़ामिया जो है हरकत में आएगी, वहाँ पर भी जो है पुलिस कार्रवाई करेगी और छापे मारेगी। क्योंकि मंशियात में जो है जो ड्रग्स इस्तेमाल होता है, शराब नशा जो इस्तेमाल होता है, वो ज़िंदगी के जो बाजी होती है वो इंसान जो है वो हार जाता है। इस हवाले से हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी हैं जो मजबूर होकर जो देखते हैं कि हमारे जो औलाद है, हमारी औलाद है जो वो इस नशे से बाज नहीं आती, नशा नहीं छोड़ सकती, तो वो कभी कभार ऐसा भी फैसला करती है कि वो पुलिस के हवाले कर देती है अपने औलाद को, ताकि वो वहाँ से जब छूट जाए तो फिर जो है नशे से जो है पाक हो जाए। लेकिन देखने में भी यही आता है, देखने में भी ये आ रहा है कि वहाँ पर जो है ऊँट शरीफ में जो है वहाँ पर भी जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट्स। कंट्रोल ना हो सका। महल्ला बुखारी, महल्ला शमीआबाद, महल्ला गिलानी, महल्ला गंडा कसाब, महल्ला लंगा और सदर बाज़ार में खुले आम मंशात फ़रोख्त होने लगी। नशा बेचने वाले और लेने वाले सरेआम मकरूह धंधा करते दिखाई देते हैं। कई नौजवान नशे के टीके लगाते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अहले इलाका ने आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ बहावलपुर से अपील की है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मंशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही करने वाले टोटों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मार खादम हुसैन, स्टार न्यूज़। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि ऊँट शरीफ से थी। वहाँ पर मंशियात जो हैं खुलेआम जो है नौजवान जो है मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनको ये भी इस बात का इल्म ही नहीं है, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग होती है एक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा फुकदान है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, पुलिस को जो है मुतहरक होना चाहिए मंशियात के खिलाफ, और मंशियात के रोकथाम के लिए वो छापे मारे। उनको पता होता है पुलिस को कि कहाँ मंशियात जो है फ़रोख्त हो रही है, कहाँ मंशियात जो है इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस हवाले से पुलिस का जो खास तौर पर जो कार्रवाई होती है वो सुस्त कार्रवाई होती है, और उनका जो रवैया होता है वो सुस्त होता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ऊँट शरीफ से नुमाइंदा खादम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम खादम हुसैन। वालेकुम अस्सलाम जी खादम हुसैन, ये ऊँट शरीफ में जो है मंशियात फ़रोख्त हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। तो यूँ भी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऊँट शरीफ को औलिया अल्लाह कराम की धरती कहा जाता है। इस शहर में 1.25 लाख औलिया कराम की मज़ारात हैं। पता नहीं इस शहर को किसकी नजर लग गई है, दिन ब दिन मंशियात जो है ऊँट शरीफ में फैलती जा रही है। मैं आपको तमाम तर महल बताता चलूँ कि जहाँ पर मंशियात जो है फरोख्त होती है। जहाँ तक हमें ज़राए बताते हैं कि मंशियात फरोख्त अपने पीने की जो है इस महल्लों को जो है अमाजगा बना दिया है, जिसमें महल्ला बुखारी, शमीआबाद, महल्ला गिलानी, महल्ला गंडा कसाब, महल्ला लंगा और सदर बाजार शामिल है। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर शाम के वक्त यहाँ की सूरत हाल जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर 7 मंशियात के आदि अफराद रहते हैं। वजह क्या है, पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो थाना ऊँट शरीफ में सिफारिश का रश जो है वो इतना ही पड़ जाता है कि सिफारिशी ही नजर आते हैं। मंशियात जैसी लानत दिन ब दिन फैलती जा रही है। कोई प्रॉपर तरीके से पुलिस थाना ऊँट शरीफ कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकी। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरेआम ये मकरूह धंधा किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं है। पता नहीं इस शहर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। दिन ब दिन हर बंदा मंशियात में जो है लगा रहता है। हमारे मुंतखब जो MNA MP है उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट जो है यहाँ पर नहीं है रोकथाम के लिए। और पुलिस भी कई बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर चुकी है, लेकिन अभी काम जो है इस वक्त तक जो है हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर काफी हद तक जो है ये नशा बढ़ चुका है। जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से चोरियों में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, दुकानें पर डाके पड़ रहे हैं, रास्तों पर डाके पड़ रहे हैं। कोई शहरी महफूज नहीं है, क्योंकि नौजवान जब इस लानत से बाहर नहीं निकलेंगे तो जराइम जो है वो कम नहीं हो सकती। अच्छा खादम, ये भी फरमाएगा कि ये तो नौजवान तो वहाँ पर जो है मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि बच्चे भी इस घिनौने नशे में जो है मुब्तला हो चुके हैं।
जी बिल्कुल। देखें, ज़राए जहाँ तक हमें बताते हैं ना, जिस घर से ये मंशात फरोख्त होती है, और कई ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है जहाँ पर बच्चे और खवातीन जो है वो भी मंशात फरोख्त करती हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद होता जा रहा है। हमारे बच्चे के हाथों में इस वक्त पेंसिल होनी चाहिए थी, वो पढ़ने स्कूल जाके बैग लेकर जाते। सोच से ये कहना पड़ रहा है कि बच्चे भी मंशात में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जब खुफिया तौर पे कोई पुलिस वगैरह के रेड होता है या इस तरह का मामला होता है, तो वो बच्चे जो है वो गलियों मोहल्लों में जो है जाके ये देते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर देखने का मंजर होता है, और पुलिस को पता भी है, लेकिन वो कार्रवाई जो है करने से गुरेजा है। कल मोहल्ला बुखारी में कार्रवाई पुलिस ने जो है की है रात के टाइम में। जराए हमें बताते हैं कि मंशात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और सुबह तक वो हवालात में था ही नहीं, और यहाँ पर मीडिया को भी नहीं बताया गया, किसी बंदे को नहीं बताया गया, पता तक नहीं वो बंदा छूट भी गया है। तो ऐसे करने से मेरे ख्याल में जो है मंशात बढ़ेगी, मंशात में कमी नहीं आएगी। जब तक प्रॉपर तरीके से पुलिस हमारी जो है एक्शन नहीं लेगी, उस वक्त तक ये जो है काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। ये कम नहीं हो सकता, और सख्ती से इस चीज को निपटना पड़ेगा। डीपीओ साहब जो जहाँ विजिट करते हैं ना वो शरीफ का, तो किसी को नहीं बताते। जब वापस चले जाते हैं तो देखते हैं तस्वीर पोस्ट हो जाती है सोशल मीडिया पर, या इस तरह के तर्जमान बताते हैं कि आज उन्होंने विजिट किया है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मीडिया मुल्क में चौथा बड़ा सुकून कहा जाता है, लेकिन मीडिया को भी इस चीज से दूर रखा जाता है, क्योंकि ऐसे सवालात पुलिस के खिलाफ ना करे मीडिया, और अफसरान जो है इस चीज से बच के वापस चले जाते हैं, या जहाँ पर बैठ के सिर्फ दफ्तरों में अपने अफसरान के साथ बातें करके वापस चले जाते हैं। अफसोस है इस बात पे। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि इस टाइम, अब जो टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम अगर चले जाए तो आम बंदे को भी पता मिल जाएगा कि मंशात वो पी रहा होता है, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, नौजवान कई मर गए हैं, जिसको उठाने वाला कहीं नहीं था। अच्छा, ये खादिम हुसैन ये भी फरमाइएगा कि जो ऊँट शरीफ की अगर बात करें, आप मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ जगहों की बात करें, मुख्तलिफ चौक की बात करें, वहाँ पर जो है खुलेआम जो है मंशियात जो है फ़रोख्त भी हो रही है, उसके साथ साथ इस्तेमाल भी हो रही है। तो इसमें क्या कितनी अमवात हुई हैं? ऐसा कोई हुआ है वहाँ पर, कोई अमवात हुई है? जी बिल्कुल। मंशात के आदि लोग जो है कई बार गली मोहल्लों में पड़े हुए थे, कचरे में पड़े हुए थे। अफसोसन कहना पड़ रहा है कि ये भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन हुआ है इसको जांबाक हुए या 3 दिन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ईडी सेंटर नहीं है, छिपा सेंटर नहीं है, 112 का सेंटर नहीं है। आप कोई एक एम्बुलेंस जो है तैनात कीजिए। सब तहसील का ये शहर है, छोटा सा। तो मंशात फरोश जो आदि लोग हैं उनके साथ हमारी बात हुई है, जब जाके हमने कहा है कि यार आप लोग ये क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सेंटर यहाँ पर कायम किया जाए जो हम इस लानत से निकल सकें। वो भी इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत पर कि हमारा प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि जो दोस्त एक कर रहे हैं ना, 4 दोस्त उनके पीछे लगे हुए हैं। इसको कंट्रोल कौन करेगा? इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, मुतल्लिका हमारे जो इदारे हैं उनका हक बनता है इस पर कंट्रोल करे। लेकिन देखने में नजर ही नहीं आते, पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं। वैसे तो ये मोबाइलें शाम के टाइम निकल जाती हैं सर्च के लिए और अपनी नाइट ड्यूटी गुजारते हैं, इस चीज पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। जब अगर दे ही देते हैं, पता नहीं किस तरीके से। अगर अच्छा खादिम ये भी फरमाएगा, पुलिस के पास जो है, पंजाब पुलिस के बारे में अगर हम बात करें, वो तो अपग्रेड भी हो गई है, उनके पास जो है मुख्तलिफ जो है चीज़ें भी हैं, मोबाइल भी हैं, पुलिस मोबाइल हैं, और उसके साथ साथ अमला भी उनके पास हैं। लेकिन क्यों, वजह क्या है जिसके पीछे जो है वहाँ से पंजाब से मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ खबरें सिर्फ मंशियात पर ही आ रहे हैं? मंशियात को रोकथाम के लिए पुलिस जो है कोई इकदाम नहीं कर रही, क्या वजह है इसके पीछे? कयूम भाई देखें, जैसा कि मीडिया के जराए होते हैं तो पुलिस की भी इससे ज्यादा, जिसको मुखबिर कहा जाता है, वो होते हैं। जरा जरा की वो खबरें इनको देते हैं, इनको पता होता है कहाँ ये फरोख्त हो रही है, कहाँ ये बेच रहे हैं और कहाँ ये बैठ के पी रहे हैं।
मंशियात, सिर्फ मंशियात में इजाफा नहीं हुआ, इसमें जुए के अड्डे भी यहाँ पे चल रहे हैं, शराबें भी बन रही है। तो ये धंधा जो है जोर पकड़ता जा रहा है। उच शरीफ एक औलिया अल्लाह कराम की धरती है, पाक धरती कहा जाता था। लोग जूते तक यहाँ पर नहीं पहनते जो लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं। अगर इस शहर का वो आ जाके जिस बंदा, अगर मिसाल के तौर पर कराची या लाहौर से कोई आता है ज़ायरीन, तो वो देखता है तो उसका दिल क्या कहेगा। यकीनन मैं कहता हूँ कि अगर हमारे मुतलका MNA MPA या मुतलका छोटा ऑफिसर, कहता हूँ SHO, अगर ऐसे क्यों भी ये सख्ती से इस चीज के पर नजर रखे तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं होगा, वो शरीफ मुकम्मल। अच्छा खादिम, एक और भी सवाल आपसे पूछूंगा मैं, ये बताइएगा कि मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं उनको अवाम मुंतखब करती है, असेंबली तक जाते हैं और वो यही अवाम से जो है वादे करते हैं कि भाई हम आपको सहूलत देंगे, हम आपको तालीम देंगे, हम आपको जो है ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है वो बेहतरीन नमूने से देंगे, हम आपको जो है तरक्याती काम करवा के देंगे, आपकी गली मोहल्लों को जो है बहुत खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा जब मुंतखब नुमाइंदे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो जब मुंतखब नुमाइंदे जब वो वोट लेकर असेंबली तक पहुँचते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तकरीरें करते हैं, और जब उसके पास जब फंड्स आते हैं तो फंड्स जो है पता नहीं कहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं, ना तरक्याती काम होते हैं, ना ही हल्के में वो आते हैं, मेल जोल भी नहीं करते। तो ये बताइएगा कि ये जो मंशियात हैं, क्या पुलिस जो है इस पर तो अमल दरामद नहीं करवा रही है, उसको रोकथाम के लिए कोई भी अमली काम नहीं कर रही, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे इस हवाले से क्या करें? उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तो उनको कम से कम मंशियात से तो अपने हल्के को पाक करवाएं। जी बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि MNA को बहुत पावर होती है, उनको जो है अवाम मुंतखब करती है। वो पूछ सकते हैं मुतलका ऑफिसर से, लेकिन MNA समी हसन गिलानी जो है यहाँ पे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस चीज पे नजर रखें, इसकी रोकथाम की जाए। देखें, MNA तो नहीं जा सकता ना महली जिलों में, उन्होंने कह दिया है कि आप इस चीज पे नजर रखें। पुलिस की यहाँ पर जो है जिम्मेदारी बनती है, और बाकी जो खुफिया इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। MNA को बाकी भी जो है वो काम होते हैं, MPA को भी होते हैं। ज़ाहिर है कई बार हमारे सामने भी ये बात हुई है, तो उन्होंने ये वाकई ही नोटिस लिया है, उन्होंने हमारे सामने सख्ती से कहा कि यार इसको कंट्रोल किया जाए। फिर ये लोग पता नहीं पीछे इनके बाकर लोग रहते हैं, देखने में तो ये मंशात फरोश नजर आते हैं, इनका पता नहीं असल जोड़ क्या है। हाँ, एक बार ये पुलिस की भारी मंशात जो थी वो पुलिस ने पकड़ी थी, वो शरीर में तकरीबन 4 मन जो है वो पकड़ी गई थी। ये कब की बात है? तकरीबन पिछले कोई 3-4 माह की बात है। तो जो छोटी छोटी मंशात है ना, ये फैलती जा रही है, यही नुकसान करती है। तो बड़ी मंशात यहाँ पर स्मगल नहीं होती, छोटी छोटी मंशात ये एक सिरगिट्टी मिल जाती है, 2 सिरगिट्टी मिल जाती है, ये नौजवानों को इस तरफ ले जा रही है। अब जो हमारे नौजवान है ना, ये टिकटॉक के नशे में है, वो ज्यादा सिरगिट के नशे में लगते जा रहे हैं। वो सिरगिट पीते हैं, वही मंशात कर रहे हैं, वही जाके जुआ खेलते हैं, वही आपस में झगड़े करते हैं, वही जाके वो चोरियां करते हैं। मेन मसला मंशात पे है। जब एक बंदा आदी हो जाएगा, उसको ये चीज ना मिले, तो वो ज़हर अपना कदम वो घर की तरफ बढ़ाएगा, वो रास्ते की तरफ बढ़ाएगा, वो नुकसान ही करेगा। तो शहर में अफरा तफरी फैलेगी, ज़हर पुलिस ही परेशान होगी। मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, अपनी पुलिस को देख रही होगी शायद, तो आप प्लीज इस नौजवान नस्ल को काबू करें, मंशात पर काबू करें, ताकि हमारी नस्लें, हमारे नौजवान अपनी तालीम पर फोकस करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें। यकीनन इस चीज का ख्याल जो है नहीं किया जा रहा, अफसोसन कहना पड़ रहा है, नहीं किया जा रहा। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही इन लोगों की। अच्छा, ये भी खादिम ये भी फरमाएगा कि इस हवाले से जो है सियासी, समाजी और इल्मी तंजीमें जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रही है मंशात को जो है ये जो फरोख्त हो रही है इसको रोकथाम के लिए? क्योंकि पुलिस तो नहीं करी, तो क्या एप्लीकेशंस वगैरह गए हैं, मूव हुई हैं DPO के से किसी सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी के लोगों की उनकी हुई है मुलाकात इस हवाले से, या कोई एप्लीकेशन दायर की गई है कि हाई अथॉरिटीज़ को बताया गया है कि मंशियात जो हैं इसको रोकथाम करने के लिए पुलिस जो है नाकाम हो चुकी है, SHO जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है? इस हवाले से बताइएगा, ये हमारा आखिरी सवाल है। देखें कयूम भाई, जहाँ तक ये सियासी समाजी शख्सियात है ना, कई बार यहाँ पर एहतजाज भी हुआ है और एप्लीकेशनें भी दी गई हैं। ये
एसएचओ इस हुकूमत में ज्यादातर तो एसएचओ थाने पे नहीं रहते, आए रोज जो है चेंज भी होते रहते हैं, फिर भी इस चीज पे कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा रहा। डीपीओ को एप्लीकेशन की गए हैं, आरपीओ को की गई है, प्रॉपर तरीके से एहतजाज भी किए गए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं, मीडिया पे भी ये टेंडर चलता रहा है, सोशल मीडिया पे भी चलता रहा है कि उस शरीफ को प्लीज बचाया जाए। मंशात फैलती जा रही है और वीडियोस भी अक्सर वायरल होती रहती हैं जो एक दूसरे को मंशात फरोख्त कर रहे होते हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल होती हैं, मर्द भी शामिल होते हैं, ये भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन जो अफसरान है ना, बाला अफसरान है, वो आते हैं, विजिट करते हैं, कहते होंगे कि इस पे कंट्रोल कराएं, लेकिन ऐसे जो कोई प्रॉपर तरीके से कोई 3-4 माह यहाँ पर नहीं खड़ा होता। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो पहले अपने शहर को देखते देखते पहले ही उनका तबादला कर दिया जाता है। जी खादिम हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये रिपोर्ट्स दिखाई और ख़बरें दिखाई जो कि वहाँ पर जो अगर ज़िला झेलम की बात करें, वहाँ पर स्टार न्यूज़ ने जो कुछ दिन पहले खबर ब्रेक की थी, जिसके नतीजे में जो है वहाँ पर सीईओ हेल्थ ने नोटिस लेकर जो है वहाँ पर पार्किंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और उनको रोक दिया फीस लेने से। उसके साथ साथ हमने आपको ये भी दूसरी भी खबर दिखाई ऊँट शरीफ से, जो वहाँ जहाँ पर मंशियात फ़रोख्त हो रही है और वहाँ पर पुलिस जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इस हवाले से कल इंशाल्लाह किसी और इशूज़ पर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।